मौसम मेरे लिए कभी महीनों के मोहताज ना रहे। तुम नाराज हुए, सावन की झड़ियां लगी, जो हंसे तो मधुमास आ गया। नमस्कार, ये है साहित्य प्रवासी प्रवासी संदेश का यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल में मैं लेकर आई हूं अपनी कहानी, क्योंकि भाई मेरे लिए तो आप ही हैं, और आप अगर नाराज होते हैं तो मेरे लिए तो सच में सावन की झड़ियां लग जाती है। और आपसे मिलना, आप लोगों से मिलना मेरे लिए तो मधुमास है। तो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ और आपसे मिलने भी आई हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी कहानी, जिसका शीर्षक है दो तरफा रिश्ता। डायल किया नंबर अभी व्यस्त है। एक रिंग के बाद जब ये आवाज आए तो क्या होता है? एक रिंग के बाद ये आवाज आना ये बताने के लिए बहुत था कि उसका फोन काटा जा रहा था बार बार। पिछले 7 दिनों से वो जब भी फोन करती यही आवाज आने लगती। साफ था कि रोहन उससे कतरा रहा था। स्निग्धा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे एक बार उससे बात करनी थी। मोबाइल हाथ में लेकर वह उसे फिर से कॉल करने ही वाली थी कि शुभम ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। शुभम स्निग्धा का पति था। क्या बात है, तुम टेंशन में लग रही हो? मैं जब से आया हूं तुम्हें परेशान देख रहा हूं। नहीं, बस फ्रेंड को कॉल की थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसी को लेकर हल्का सा टेंशन है बस। ज्यादा सीरियस है तो चलो चलता हूं, शुभम ने कहा। नो नो, इट्स ओके, अब ठीक है, डोंट वरी, स्निग्धा ने कहा। ये वर्ड्स खुद के लिए अप्लाई करो स्वीटहार्ट, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती हो, शुभम ने कहा और उसे सीने से लगा लिया। स्निग्धा ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा और आंखें बंद कर ली। एक पल लगा जैसे रोहन के पास है, वहीं सुकून, वहीं शांति। मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लग रहा है। सुनते हैं क्या होता है। पर अगले ही पल रावी का चेहरा सामने आ गया। उसे लगा जोर से रो दे। अपने आंसुओं को रोका पर सिसकी निकल गई। क्या हुआ? शुभम ने घबरा कर पूछा। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में लेटती हूँ, थोड़ी देर तुम ठीक लगेगा, कहकर वह शुभम से अलग हो गई। क्या यार, क्या बात कर रही हो? पत्नी हो तुम मेरी, अगर तुम बीमार हो तो मैं कैसे परेशान नहीं हूं। एक तो 2 साल तुम्हारे बिना काटे मैंने। तुम अकेली नहीं हो अब। चलो लेटो और मुझे बताओ क्या करना है। कॉफी बनाना है, पियोगी? उसे बिस्तर पर लिटा शुभम किचन चला गया। कितना अच्छा हस्बैंड है, बताओ। ऐसा हर किसी को मिलना चाहिए, ऐसा हस्बैंड। स्निग्धा उसे जाते देखती रही। उसने आंखें बंद कर ली। मन ही मन वो रोहन और रीवा को एक साथ देखने लगी। अभी रीवा कौन है तो मेरी भी जिज्ञासा बढ़ रही है। कैसे रहते होंगे वो दोनों? क्या रोहन उसे बिल्कुल भूल गया? पिछला 1 साल उसके आगे धीरे धीरे घूम गया। कैसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शुभम के अमेरिका जाने के बाद वो उसकी याद में उदास रहती थी, और तभी गाहे बेगाहे किसी काम के बहाने पड़ोस में रहने वाली आंटी का रिश्तेदार रोहन उसके पास आता चला गया। कब, कैसे? स्निग्धा के मन के तार उससे जुड़ते चले गए, वह खुद ही नहीं जान पाई। रोहन को तरह तरह के महंगे गिफ्ट दिलाती, वो भी उसके लिए फेवरेट गुलाब लाता। दिन मजे में कट रहे थे। 3 महीने हुए शुभम को यहाँ आए, पर जब जब वो उसके करीब होती, मन से वह रोहन की बाहों में होती। 2 तरफा रिश्ता, बिना ये सोचे कि जब मर्यादा अपनी सीमा तोड़ता है तो लाता है सैलाब और तबाही।
इधर शुभम के आने के बाद से रोहन उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था, आता भी नहीं था। किसी बहाने वो आंटी के पास गई, तब उसे पता चला कि उसकी रीवा नाम की किसी लड़की से शादी होने वाली है। धप से लगा गिर पड़ेगी वो तो उसके बिना रहने की कल्पना मात्र से सहम जाती थी। सोचा खुद ही बात करूंगी, पर वो पहले फोन तो उठाए। दूसरे दिन उसे मॉल में रोहन दिख गया। क्या बात है, क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे तुम? अभी वो कुछ बोलता तभी पीछे से रीवा आ गई। खूबसूरत कमसिन सी, गोरी चिट्टी, ब्लैक टॉप स्कर्ट, मुश्किल से 23 की होगी। ये कौन है? उसने रोहन से पूछा। हाँ, ये स्निग्धा दी हैं, करुणा आंटी के पास रहती हैं। आंटी का हाल चाल ले रहा था। ठीक दी, चलता हूं, आंटी से कहना मैं आऊंगा मिलने। दोनों चले गए। वो ठगी सी रह गई। क्या हुआ स्निग्धा, वहां क्या कर रही हो? आओ देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाया हूं। चलो आओ जल्दी, मेल्ट ना हो जाए। शुभम दोनों हाथों में आइसक्रीम लिए खड़ा था। स्निग्धा ने एक बार रीवा की कमर में हाथ डाले हुए जाते हुए रोहन को देखा। दूसरी ओर शुभम उसे जल्दी से अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। स्निग्धा तेज कदमों से शुभम की तरफ बढ़ गई। रिश्ते को मेल्ट होने से बचाना जो था। ये कहानी आज इतनी ही, और एक ही कहानी आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगली बार कोशिश करूंगी कुछ और लेकर आऊं। तब तक आप लोग मेरा इंतजार कीजिए। क्या कीजिएगा, इंतजार कीजिए। और अभी नवरात्रा चल रहा है, तो हो सकता है मैं दुर्गा माँ की कोई कहानी लेकर आऊं आप लोगों के पास। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी की कहानी पढूं, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, और मुझे, या फिर मैसेंजर पे मुझे डाल सकते हैं आप अपनी कहानियाँ। आप अपना ख्याल रखें, अभी चलती हूँ। नमस्कार, अपना ध्यान रखें, आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।